तो आज हम आर्टिकल 12 से पढ़ने वाले, बस छोटा-छोटा जानेंगे आर्टिकल 12 में क्या है। आर्टिकल 12 में बताया ऐसा व्यक्ति या संस्था जो सरकार की शक्ति का प्रयोग करती है। आर्टिकल 12 में ये आता है, जैसे देख लीजिए इसमें, संघ की संसद और सरकार, प्रांत का विधानमंडल व सरकार, अन्य स्थानीय संस्थाएँ जैसे नागरिक जैसे मतलब ये जो होती है हमारे आर्टिकल 12 के अंतर्गत आती है। आर्टिकल 12 ये कहता है कि जो भी गवर्नमेंट का जैसे सैलरी लेता हो, शक्ति का प्रयोग करता है, ये लिखा ना, ऐसा व्यक्ति या संस्था जो सरकार की शक्ति का प्रयोग करती है उसे आर्टिकल 12 के अंतर्गत रखा था। आर्टिकल 12 के अंतर्गत रखा गया यानी कि जो आपके टीचर हैं या जो पुलिस है, जितनी भी हैं, सभी जो भी सरकारी गवर्नमेंट पैसे लेते हैं, जैसे तनख्वाह पे काम करते हैं, उसे आर्टिकल 12 के अंतर्गत रखा गया था। या कोई संस्था हो, कंपनी भी हो जो सरकार के अंतर्गत रेगुलेट की जाती है और वहाँ से मतलब वो उनके कर्मचारियों को पेमेंट जो दी जाती है, अगर सरकार के हिस्से से सरकार अपने जेब से देती है तो उसे आर्टिकल 12 के अंतर्गत रखा जाता है। तो आर्टिकल 13, फिर ऐसे ही आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 13 बोलता है कि संविधान लागू होने से पूर्व की ऐसे प्रत्येक विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, उल्लंघन तक सीमा तक शून्य होगी। संविधान लागू होने से पूर्व होगी। संविधान जब हमारा लागू नहीं हुआ था उससे पहले ही ऐसे प्रत्येक विधि, ऐसे जितने भी कानून बने थे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जितने भी कानून बने थे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते थे, तो उनको क्या, उल्लंघन की सीमा, जिस सीमा तक, यानी हमारा मौलिक अधिकार जहाँ तक फ्रीडम है, अगर कोई कानून पहले से बन चुका है उसको अगर वो कम करता है तो वो उसे क्या, शून्य घोषित कर दिया। आर्टिकल 13 बोलता है, आर्टिकल 13 क्लास 1। इसी तरह आर्टिकल 13 क्लास 2 बोलता है राज्य राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है, और जिस सीमा तक कोई विधि मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है उस सीमा तक वो विधि अवैध होगी। आर्टिकल 13 प्लस 2 बोलता है, आर्टिकल 13 प्लस 2 बोलता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकते, यानी जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, ऐसी कोई विधि, ऐसी कोई कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकार को कम या समाप्त करता हो। तो ऐसा आर्टिकल 13 क्लास 2 में लिखा है। आर्टिकल 13 क्लास 3 में लिखा है, विधि के अंतर्गत विधि का बल रखने वाला अध्यादेश, नियम, उपनियम, परंपराएं आदि सभी शामिल माने जाएंगे। विधि के अंतर्गत विधि का बल रखने वाला अध्यादेश अध्यादेश जो होगा, नियम, उपनियम, परंपराएं आदि सभी शामिल माने जाएंगे। आर्टिकल 13 क्लास 3 बोलता है। आर्टिकल 12 में क्या था, आर्टिकल 12 में था कि जो भी गवर्नमेंट से जो भी तनख्वाह लेते हैं, यानी गवर्नमेंट के अंतर्गत काम आते हैं, शक्ति का यूज़ करते हैं, पावर का यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट का आर्टिकल 12 में आता है। आर्टिकल 13 क्लास 1 बोलता है कि ऐसा कोई कानून विधि जो पहले बन गया, संविधान लागू होने से पहले बना था, जो हमारे मौलिक अधिकार को कम करता था, वो शून्य घोषित कर देगा उस पार्ट तक, पूरा नहीं, उस पार्ट तक। और आर्टिकल 13 क्लास 2 बोलता है कि राज्य यानी कि गवर्नमेंट जो संसद है, ऐसा कोई कानून विधि नहीं बना सकती जो हमारे मौलिक अधिकार को कम करता है। आर्टिकल 13 क्लास 3 बोलता है, विधि के अंतर्गत विधि का बल रखने वाला अध्यादेश, नियम, उपनियम, परंपराएं आदि सभी शामिल माने जाएंगे। इसके आधार पर आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत का विकास हुआ है। जो हमारा आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 के ही आधार पे हमारा आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत का विकास हुआ। इसके यानी जो डॉक्ट्रिन ऑफ एलिप्स है, आच्छादन या ग्रहण, इसका मतलब क्या है, इसके अनुसार यदि संविधान पूर्व की कोई विधि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तो वह विधि जिस सीमा तक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तो उस सीमा तक मौलिक अधिकार आच्छादित कर देती है। हम इसके पहले ही बताए हैं कि जो आर्टिकल हमारा 13 क्लास 1 था उसी में लिखा गया था कि अगर हमारा संविधान जब लागू नहीं हुआ था, लागू होने से पूर्व जो भी कानून नियम बने थे, अगर हमारे मौलिक अधिकार को कम करते हैं, जिस सीमा तक वो कम करते हो, यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करते हैं, उस सीमा तक वो शून्य घोषित कर देंगे। उसी को आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत का डॉक्ट्रिन ऑफ एलिप्स कहते हैं। अध्ययन कर देते हैं। यद्यपि विधि का वह हिस्सा रद्द नहीं होगा, तथापि वह हिस्सा अप्रभावित हो जाएगा यदि भविष्य मौलिक अधिकार का संशोधन या किसी अन्य कारण की वह विधि मौलिक अधिकारों को आच्छादित नहीं करता है तो आच्छादन समाप्त हो जाएगा और विधि को पुनः प्रकाशित की जाएगी। सब मिला के वही है कि हमारे मौलिक अधिकारों को अगर वो कम करने की जो भी कानून बना था पहले, संविधान लागू होने से पहले, अगर कम करने के लिए दिख रहा होगा कि नहीं हमारे मौलिक अधिकार को हनन हो रहा है, कम हो रहा है, तो उस सीमा तक वो शून्य हो जाएगा। और बाकी जो आगे के कभी भविष्य में ऐसा लगेगा कि नहीं हमारे मौलिक अधिकार को हनन नहीं हो रहा, तो उसे फिर से लागू कर सकते हैं। आर्टिकल 13 क्लास 2 वही पीछे का, इसके तहत से मौलिक अधिकारों के संशोधन का विवाद पैदा हुआ है। जो मौलिक अधिकारों का आर्टिकल 13 क्लास 2 के ही तहत इसके संशोधन का विवाद पैदा हुआ और इससे यह प्रश्न उठा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति
रखती है या नहीं, अर्थात मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं। आर्टिकल 13 क्लास 2 के द्वारा ही ये विवाद पैदा हुआ कि हमारा जो मौलिक अधिकार है संशोधनीय है कि नहीं है, इसके अंतर्गत है।